Hello students, myself Manisha Mane. We are going to study about 11th standard and chapter number 5, Rural Development in India. So, भारतीय ग्रामीण विकास इस चैप्टर का एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया इस क्वेश्चंस की जानकारी हम लोग वहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट वन, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है इसकी जानकारी देखते हैं, या फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट का क्या इम्पोर्टेंस है ये जानकारी हम लोग लेंगे। सो एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्री रिक्वेस्टिक फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रोथ। किसी भी एग्री का ग्रोथ होने के लिए एग्रीकल्चर क्रेडिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मीन्स एग्रीकल्चर पॉलिसीज हैव बीन रिवाइव टाइम टू टाइम। इट मीन्स सिंपली प्रोवाइड एडुकेट एंड टाइमली फाइनेंस टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। जो हमारी एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ हैं, जो डिफरेंट एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ है, एग्रीकल्चरल्स के धोरन्स हैं, ये टाइम टू टाइम्स वहाँ पर रिवाइव हो रहे, टाइम टू टाइम डिस्कस हो रहे, प्रोवाइड हो रहे। सो एग्रीकल्चरल क्रेडिट किसके लिए चाहिए? सो वहाँ पर एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड द एग्रीकल्चर्स मीन्स स्पेशली फार्मर्स। सो दिस एग्रीकल्चरल क्रेडिट प्रोवाइड द टाइम टू टाइम्स एंड इट्स एडुकेट। एडुकेट मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है, सो रिक्वायरमेंट के अनुसार एंड टाइम के अनुसार जो फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो खेती में क्या होनी चाहिए, सो मिलनी चाहिए। ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया की क्या है, एक तरीके की जिम्मेदारी है। उसके साथ हम लोग देखेंगे, सो वहाँ पर रूरल क्रेडिट सिस्टम एज्यूम्स इम्पॉर्टेंस बिकॉज फॉर द मोस्ट ऑफ द इंडियन रूरल फैमिलीज। सो जो हमारी एग्रीकल्चर क्रेडिट सिस्टम है वो एज्यूम कर रही है, क्या एज्यूम कर रही है, मतलब गृहित ये कर रही है। सो क्या गृहितक है? सो इसका इम्पॉर्टेंट है किसके लिए? सो हमारी रूरल इंडियन फैमिलीज़ के लिए। जो ग्रामीण फार्मर्स है, जो ग्रामीण फैमिलीज़ है, उनके लिए एग्रीकल्चरल फाइनेंस की ज़रूरत है, और यही एज्यूम करके हमें क्या करना है, ये फाइनेंस प्रोवाइड करना है, ये एक जिम्मेदारी है। सो इट मीन्स सेविंग आर इन एडुकेट टू फाइनेंस एंड फार्मिंग अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी को डेवलप करने के लिए या फिर हमें एग्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? सो वहाँ पर एग्रीकल्चरल क्रेडिट चाहिए, फाइनेंस चाहिए। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, मतलब एग्रीकल्चरल क्रेडिट का जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण हम लोग किस तरीके से उसकी जानकारी देख सकते हैं। सो एग्रीकल्चर क्रेडिट में वहाँ पर क्लासिफिकेशन में दो टाइप्स है। सो फर्स्ट वन आता है ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर्स। सो व्हाट इज मीन बाय ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर? सो टेन्योर मीन्स इट इज़ क्रेडिट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द इट्स टाइम पीरियड। सो टेन्योर्स का मतलब होता है कालावधि। जहाँ पे आपको कालावधि मेंशन किया जाएगा, टाइमिंग दिया जाएगा, उस वहाँ पर टाइमिंग के अनुसार जो क्रेडिट दिया जाता है उसे हम लोग टेन्योर्स का वहाँ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट बोलते हैं। उसमें हम लोग फर्स्ट वन टाइप देखेंगे, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, जो बहुत ही कम टाइमिंग के लिए। सो व्हाट कितना टाइमिंग होता है यहाँ पर? सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट मीन्स इट रेफर्स टू द नॉट एक्सीडिंग 2 years, मीन्स इट इज़ नॉट मोर दैन 2 years, 2 साल से ज़्यादा नहीं है। सो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया? इट हैज़ अप टू 2 years। जिसका टाइमिंग 2 सालों तक होता है उस क्रेडिट को, उस फाइनेंस को हम लोग क्या बताते हैं? सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फाइनेंस की बात करते हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग द शॉर्ट टर्म रिक्वायर्ड ऑफ द कल्टिवेशंस। कल्टिवेशंस मीन्स लागवड, जो खेती में लागवड की जाती है, जो खेती में हमारे अलग अलग क्रॉप्स की कल्टिवेशंस होती है। सो उसके लिए इट हैज़ इंडिकेट ऑफ द शॉर्ट टर्म्स क्रेडिट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन ऑफ द परचेस ऑफ द फर्टिलाइजर्स, परचेस ऑफ द हाई एल्डिंग सीड्स, इट्स एक्सप्लेन द HYV। जो हमारे बहुत ही हाई एल्डिंग सीड्स, इसका मतलब है कि ज़्यादा उत्पादन देने वाले जो बीज है उसके रिक्वायरमेंट के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस लिया जाता है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, जो खत वगैरह रहेंगे या फिर जो फर्टिलाइज़र्स रहेंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है? सो शॉर्ट टर्म्स का फाइनेंस लिया जाता है। इट्स का सिंपल मतलब क्या होता है? सो फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन रिलाइजेस एंड सोशल सेरेमनीज। उसके साथ में कुछ वहाँ पर सामाजिक फंक्शंस के लिए, कुछ घरेलू फंक्शंस के लिए, या फिर वहाँ पर कुछ रिलीजियस धार्मिक कार्यक्रम के लिए वहाँ पर ये शॉर्ट टर्म्स फंड प्रोवाइड होता है, या फिर शॉर्ट टर्म्स फंड लोग लेना पसंद करते हैं।
ठीक है, मुझे लगता है पहला पॉइंट आप लोगों को टेन्योर्स का बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सेकंड की पॉइंट देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है मीडियम टर्म क्रेडिट। उसका सिंपल मतलब क्या है, मीडियम टर्म्स का फाइनेंस। सो मीडियम टर्म फाइनेंस आर रेफर्स टू द पीरियड ऑफ अप टू 5 years, मीन्स नॉट मोर दैन या फिर नॉट एक्सीडिंग द 5 years, जिसका टाइमिंग 5 सालों से ज़्यादा नहीं है। सो अप टू कितना है, 5 साल का टाइमिंग है। सो 5 सालों के लिए जो कर्जा लिया जाता है उस कर्जे को हम लोग क्या बताते हैं, सो मीडियम टर्म लोन कहा जाता है। सो इस लोन की किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है, सो मीडियम टर्म लोन्स रिक्वायरमेंट मीन्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू मेक इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा जाएंगे, 5 साल के लिए लोन चाहिए, सो वहाँ पर लैंड में कुछ सुधार ना करने के लिए लोन लिया जाता है। उसके साथ वहाँ पर बाइंग कैटल मीन्स परचेज द कैटल, जो भी वहाँ पर काऊ रहेगी, ऑक्स रहेगी, जो कैटल्स की जानवरों की वहाँ पर ज़रूरत है खेती के लिए, उसे परचेज किया जाता है। उसे एक बिजनेस माइंड वहाँ पर कोई वहाँ पर काऊ सेड्स या फिर कोई भी कुछ भी करने के लिए क्या कर रहा है, सो मीडियम टर्म्स लोन का यूज़ कर रहा है। उसके साथ में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, जो खेती के लिए पानी का सोर्सेस है कैनल्स, उसके लिए खर्चा हो सकता है। इक्विपमेंट जैसे फॉर एग्जांपल्स प्लॉग रहेगा, ट्रैक्टर रहेगा, इस तरीके की औजारें लेने के लिए भी हम लोग मीडियम टर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है इसके एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं। सो हमारे इक्विपमेंट मीन्स खेती के औजारें, उसके साथ में कैनल्स का काम करने के लिए, उतना ही नहीं वहाँ पर एनिमल्स या फिर जैसे कैटल परचेस करने के लिए या फिर खेती में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए मीडियम टर्म्स लोन लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन पॉइंट है, थर्ड वन लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब इसके नाम के साथ में ही पता चलेगा। सो इट्स इंडिकेट लॉन्ग टर्म क्रेडिट मीन्स रेफर टू द पीरियड ऑफ मोर देन 5 years। पहले में क्या था, अप टू 5 years शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म्स में अप टू 5 years, शॉर्ट टर्म में अप टू 2 years एंड लॉन्ग टर्म में मोर देन 5 years, जिसका टाइमिंग 5 सालों से ज़्यादा रहेगा। उस लोन को हम लोग क्या बताएंगे, सो लॉन्ग टर्म्स लोन कह सकते हैं। तो ये लोन क्यों लिया जाता है, सो वहाँ पर जनरली रिक्वायर टू बाय इक्विपमेंट मीन्स लार्ज क्वांटिटीज रिक्वायरमेंट या फिर लार्ज रुपीज़ इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर। अभी खेती में कई औजारें लगती है, उसमें से ट्रैक्टर्स का भी बहुत अच्छे से यूज़ होता है, तो हो सकता है उसे परचेस करने के लिए लॉन्ग टर्म्स लोन लिया जाता है। उसके साथ में परमानेंट इम्प्रूवमेंट ऑन द लैंड, कुछ परमानेंट इम्प्रूवमेंट करना है, हो सकता है कुछ पानी का सोर्स परमानेंटली करना है, कुछ खेती में कुछ मिट्टी का वहाँ पर परमानेंटली रिसोर्स करना है, तो ऐसे कई चीज़ों के लिए वहाँ पर क्या किया जाता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया जाता है। सो बहुत ही आसान पॉइंट था हमारा फर्स्ट वन क्लासिफिकेशंस में, जिसे कहा जाता है टेन्योर्स। टेन्योर्स के 3 टाइप्स थे। सो शॉर्ट टर्म क्रेडिट जिसका टाइमिंग कितना है, 2 साल, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके साथ मीडियम टर्म्स जिसका टाइमिंग 2 से 5 सालों तक, और उसके बाद लॉन्ग टर्म क्रेडिट, उसका मतलब है कि जिसका टाइमिंग 5 सालों से आगे रहेगा, और जिस तरीके से टाइमिंग है उस तरीके से वहाँ पर फाइनेंस एंड उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट का दूसरा एंड सेकंड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है पर्पज़। सो कुछ क्रेडिट पर्पज़ के लिए लिया जाता है, हेतु के लिए लिया जाता है। सो किस टाइप का हेतु हो सकता है, सो 2 टाइप्स का हो सकता है, एक होता है प्रोडक्टिव पर्पज़ और एक होता है अनप्रोडक्टिव पर्पज़। सो फर्स्ट वन हम लोग पर्पज़ की बात करेंगे। सो द एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ विच कैन बी क्रेडिट इज यूज कैन बी 2 टाइप्स। सो वहाँ पर परचेस या फिर वहाँ पर जिसे कहा जाता है, सो एग्रीकल्चर क्रेडिट का बेस क्या है, पर्पज़ है, हेतु है। सो पहला पर्पज़ कौन सा है, प्रोडक्टिव पर्पज़। प्रोडक्टिव लोन आर द लोन दैट आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस एंड इकोनॉमिकली जस्टिफाई परचेस ऑफ अ ट्रैक्टर, लैंड, सीड्स एक्सेट्रा। सो फर्स्ट वन ही हमारे पॉइंट से ही वहाँ पर इंडिकेट किया जा सकता है या फिर पॉइंट से ही पता चलता है कि प्रोडक्टिव जो लोन है वो लोन किससे रिलेटेड होता है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। उसके साथ में हम लोग देख सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिकली जो जस्टिफिकेशंस है, जो खेती में इकोनॉमिकली रिलेटेड जस्टिफिकेशन है, उसके लिए प्रोडक्टिव लोन लिया जा सकता है। फिर हो सकता है खेती में कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, खेती में कुछ इक्विपमेंट परचेस करना है, या फिर खेती के लिए कुछ वहाँ पर लैंड, सीड्स, एनी वन
परचेस के लिए हम लोग प्रोडक्टिव लोन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन पॉइंट है अनप्रोडक्टिव पर्पस। अब इसके नाम के हिसाब से ही ये किसी प्रोडक्ट के लिए क्रेडिट नहीं लिया है, बट प्रोडक्ट के अलावा जो दूसरे काम है उसके लिए ये फाइनेंस निकाला जाता है, क्रेडिट लिया जाता है। सो अनप्रोडक्टिव क्रेडिट इज़ यूज फॉर द पर्सनल कंजप्शंस एंड अनरिलेटेड टू प्रोडक्टिव एक्टिविटी। जो हमारा पर्सनल कंजप्शन है, जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अनप्रोडक्टिव फाइनेंस लिया जाता है। तो इसके हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं एक्सपेंडिचर्स ऑन मैरिज, या फिर कुछ रिलीजियस सेरेमनी, या फिर कुछ सोशल सेरेमनी एक्सेट्रा। किसी के घर में अपने बच्चों की शादी है, सो शादी के लिए जो खर्चा चाहिए उसके लिए भी अनप्रोडक्टिव लोन लिया जा सकता है। हो सकता है घर में कुछ वहाँ पर रिलीजियस वर्क है, हो सकता है किसी बच्चों का जन्म हुआ है, या फिर कुछ हॉस्पिटल्स में वहाँ पर खर्चा हो गया है। सो एनीवन, सो इट्स एक्सप्लेन द अनप्रोडक्टिव पर्पस। मतलब किसी वहाँ पर हेल्थ के इशू से, किसी सोशल सेरेमनी से, या फिर किसी रिलीजियस सेरेमनी से, सो इसे अलग अलग चीज़ों के लिए ये लोन लिया जा सकता है। ठीक है। सो मुझे लगता है इस तरीके से आप लोगों को एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया, हमारे इंडिया का एक खेती के लिए क्रेडिट कैसा है, फाइनेंस की सिस्टम क्या कैसी है, तो इसमें से हम लोगों ने पर्पज़ की फाइनेंशियल सिस्टम एंड टेन्योर्स के फाइनेंशियल सिस्टम, इन दोनों की जानकारी बहुत अच्छे से देखिए। और उसके साथ में आप लोग टेक्स्ट बुक का ही वहाँ पर आंसर भी देखो, बहुत ही अच्छे से इजीली आप लोगों को समझा है। और वीडियो भी रिपीट देखो। उसके साथ में कोई दिक्कत आती है सो आप लोग वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ वहाँ पर वीडियो पसंद आता है सो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।